नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋचितवी। अपना कोयलांचल देख रहे हैं आप। चंदन कियारी पहुंचा बीजेपी की संकल्प यात्रा, जहां बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में लूट खसोट की सरकार चल रही है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इन 4 सालों में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राज्य सरकार के शासन में अपराधी बेलगाम और जनता परेशान है। आम जनों की समस्या से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी शान और मजदूरों के लिए समर्पित रहेगी। और उसके बाद अगर आप देखें, उन्होंने वही काम किया जो गरीबों के हित में होता है। तो पहला काम तो उन्होंने क्या किया, हमारी माँ बहनों को इज्जत घर उन्होंने दिया। किसी भी सरकार ने उसके बारे में कभी कोई चिंता नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चिंता की, उन माँ बहनों की उन्होंने चिंता की और गरीबों के लिए उन्होंने इज्जत घर भी देने का काम किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी अनुदान और सहयोग गरीबों को दी जाती है, उस खाते में आज पैसा पहुंचता है। जिन्हें ऐसी व्यवस्था कर दी कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो पूरे 1 के 1 टका वो खाता में पहुंच जाता है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, गरीबों के अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी बाजारों में वो बेच देते हैं। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं? 29 सितंबर से आजसू पार्टी के होने वाले केंद्रीय महाधिवेशन को लेकर सरिया में आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान महाधिवेशन में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में आजसू केंद्रीय सचिव अनु पांडे शामिल हुए। सरिया प्रखंड कमेटी का एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से जो पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है 29, 30 और 1 तारीख को, या तो कि पार्टी के सभी पार्टियों का एक महाधिवेशन होता है और पार्टी महाधिवेशन के दिन में तय करती है पूरे राज्य के लिए क्या रूपरेखा होगा, पार्टी का क्या नीति सिद्धांत तय होगा पूरे 5 वर्ष के लिए। और साथ ही साथ केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, पूरी पार्टी की कमेटी का विस्तार होना है। सरिया प्रखंड कमेटी का केंदुआडीह में गरम ओबी की चपेट में आए घायल बच्चों से विधायक राज सिन्हा ने SNMMCH में मुलाकात की। बेहतर इलाज करने के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिया गया। तो वहीं SNMMCH में अवस्थित रसोई घर का औचक निरीक्षण किया गया। साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली। 2 साल से बेसी रह रहे, परेशानी है, तकलीफ हो जाता है तो कोई चीज का हम लोग को भविष्य नहीं है। और बरसात का दिन आता है तो कचाई ज्यादा हो जाता है, इसलिए बाल बच्चा को भी बीमारी आता है। तो हम लोग को तो पास कोई बोले समझ नहीं है। अभी तो थोड़ा बहुत रात को बुखार आता है, पानी आता है तो पानी बीमारी फैल जाता है। ये देख रहे पूरे तो अंगना में हम लोग खाली है, अंगना में पूरा कचाई नहीं, तो इसलिए हम लोग अपने द्वार में बैठे रहता है। नाली तो है अंगना में, कचाई हो जाता है पूरा। हम लोग को कोई नहीं आता इधर अस्पताल में, कहीं भी नहीं। हम लोग अपना दुकान में जाकर डॉक्टर में जाकर 10-20 को दवा करते हैं, बाल बच्चों को ठीक करते हैं। नहीं है बड़ा हॉस्पिटल में इधर है ही नहीं है, सरकारी भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से हम लोग को कोई व्यवस्था दीजिए, सब सफा सुथरा रहने के लिए, पानी के लिए व्यवस्था दीजिए। पानी का जरूरी है, हम लोग को रोड पर धार जाता है पानी लाने के लिए, गाड़ी उड़ी पूरा चल रहा है। कब गाड़ी में काची हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम लोग को पानी नहीं है। पानी के चलते हम लोग उधर जाते हैं पानी लाने, पे पानी वाला वही पानी कभी खुलता है कभी बंद दिया जाता है। कभी हम लोग कुआं भी पानी पी सकते हैं, तो कुआं का पानी तो अच्छा बात नहीं है, कुआं का पानी खराब है। तो हम लोग रोड के धार से पानी लाते हैं, फिर बच्चा लोग रोड के धार जाता है, फिर हम लोग को उधरे पर नहाना धोना, कपड़ा लता पिसना धोना सब लोग को उधरे रहता है। गंदा है पानी, गंदा में से बीमारी फैल जाता है। 4-5 बच्चे वहाँ गए थे किनारे, बता तो रहे हैं कि शौच के लिए गए थे, तो उनके ऊपर बिल्कुल जलता हुआ ओवरबर्डन गिर गया। वो मुझे खबर लगी, मैं वहीं से मिलने आया था। यहाँ पे आने पे बताया गया कि लोगों कोई ये डॉक्टर साहब को बोला है थोड़ा सा ध्यान करने के लिए, और जो कंपनी है उसको भी हमने कहा है कि भाई उनको कुछ आर्थिक मदद कीजिए। दवा दारू जो हॉस्पिटल के बाद का है वो अपना बेचारे लाएंगे। उसमें अब बोले हैं उन लोगों को, उसको लोग देख करके अपना करेगा। अब तो पुलिस पहले जांच करेगी क्या है। उनका कहना है कि लोग कोयला चोरी करने गए थे, लोग कहना है कि हम लोग शौच करने गए थे, लेकिन फिर भी कुछ आर्थिक वो लोग इलाज के लिए अभी हमने कहा है वो देंगे। तो उसके लिए आए थे, उसी क्रम में थोड़ा किचन, थोड़ा लॉन्ड्री, या फिर डॉक्टर साहब आए तो सुप्रिटेंडेंट साहब तो उनके साथ कैथ लैब में क्या डेवलपमेंट हो रहा है डॉक्टर साहब दिखा रहे थे, वो भी
गिरिडीह के बेंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग जो है वो घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोग जमीन पर काम कर रहे थे और वहीं दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा काम करने से मना करने पर मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें आधा दर्जन लोग जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को बेंगाबाद सामुदायिक केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। हम घर बना रहे थे अपना जमीन को। अच्छा। उसमें से हमारा गोतिया जो है जबरदस्ती आकर के मतलब समझ में नहीं आया कि लाठी डंडा चलाएगा क्या क्या, मतलब सब कपार पर फाड़ दिया मार करके। और इसमें है दिलीप ठाकुर, कालेश्वर ठाकुर, ये आपका सादे ठाकुर और ये सादे ठाकुर। उसके बाद विवाद किस लिए हुआ था? विवाद किस लिए झगड़ा किस? जमीन वो क्या कहना है कि ये मेरा जमीन है बात जबरदस्ती, जबकि मैं अपना जमीन पे काम कर रहा हूँ। थाना से प्रशासन गया था, उसके बाद उसको मना किए थे, फिर वो काम चालू कर दिए थे। तो वही हम बोलने के लिए गए थे कि काम फिर चालू कर दें आप, थाना से मना किए गए थे। इससे बात कितना लोग घायल है आप लोग? हम लोग 6 जने। कि हम लोग का घर में मर्दाना कोई नहीं था, तो हम लोग सुबह में देखे कि काम लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे आए। तो आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखे, हम लोग के बोले कि कोई नहीं है, आप लोग काम कहे लगाए, बंद कीजिए। तो जो मिस्त्री लोग लगाया था वो पूरा ईटा पत्थर पूरा उठाने लगा और गाड़ी को पूरा देने लगा। मेरा ससुर को बोल रहा था कि लेडीज लोग को भगा, नहीं तो पूरा मार बहन करके बर्बाद कर देंगे। सो पूरा हम गाड़ी गलौज देके हम लोग को भगा दिया, मारपीट किया भी, और मोबाइल भी हम लोग से भी छीन बोला कि अभी भी मोबाइल छीन लेंगे। अभी एक आदमी से मोबाइल छीनी से देखे ना, अभी भी छीनेंगे। सो पूरा बोला, तो हम लोग चल गए घर। हम घर बना रहे थे। साथ फोन लाइन पे मनीष, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आ रहा है जमीन विवाद को लेकर। क्या कुछ पूरा मामला है? इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बारासोली मोड़ स्थित खुट्टाबांध गांव का है, जहां पर एक पक्ष के लोग के द्वारा अपनी पुश्तैनी जमीन में कुछ घर मकान बनाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों और दूसरे मतलब गोतिया के लोग द्वारा उस काम में मना किया गया, और मना करने के बावजूद दोनों पक्षों में, दोनों गोतिया के बीच तू में होने लगी। और तू में होने के बाद लाठी डंडे से लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जमकर मारपीट हुई। कई के सर फट चुके हैं, कई के पैर में चोट लगी हुई है। और इस मारपीट में करीब एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जो बताया जा रहा है इस जमीन विवाद को लेकर, और दोनों पक्षों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी लोग आनंद फानंद में स्थानीय लोगों के सहयोग से बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया गया है, जहां पर सभी का इलाज किया जा रहा है। और इलाज के दौरान भी बताया कि दोनों पक्षों में बेंगाबाद थाने में आवेदन देने की प्रक्रिया में जुट गई है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। बेरमो के सुभाष नगर कॉलोनी की कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंगली हाथियों के झुंड के पहुंचने से लोगों में दहशत है। हाथियों ने वहां के प्रसिद्ध तारा मंदिर के प्रांगण में जमकर उत्पात मचाया। शिव मंदिर का मेन गेट को तोड़ डाला। वहीं वन विभाग की टीम की मदद से हाथियों को भगाया गया। साढ़े 11-12 के आसपास हमारे मंदिर परिसर, तारा मंदिर परिसर में सुभाष नगर हाथियों का झुंड 25-30 की संख्या में आए और मंदिर का एक गेट क्षतिग्रस्त हुआ है। वन विभाग के सहयोग से फिर उनको भगाया गया। कल रात और गांडे में नदी में डूबने से 55 वर्षीय सुखल मांझी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसके शव को निकालकर गांव ले गए और मौके पर पहुंची तारटांड थाना पुलिस ने परिजनों को पुलिस को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वह घटना तारटांड थाना क्षेत्र के मजलीदी नदी के कुंडादा की है।
धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन लाख दावे कर ले कि अवैध कोयला कारोबार पूरी तरह से बंद है, लेकिन ये धंधा वर्षों से जारी है। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा कि सरकार के इशारे से ये सब कुछ होता है। विधानसभा में आवाज उठाने के बाद भी विपक्ष का कोई नहीं सुनता। पूरे झारखंड में लूट मची हुई है। न केवल कोयला, बालू, पत्थर, पहाड़। आज तो ईडी ने जो 1000 करोड़ रुपए का केस किया, पूरा संथाल पगना साफ कर दिया लोग। यहाँ हमारे यहाँ कोयला का तो अभी देखे होइएगा, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर कम से कम 20 बोरा लदा हुआ है और उस बोरे के ऊपर आदमी खड़ा है, आराम से चलते हुए जा रहा है। एसपी ऑफिस के सामने से आगे से मोटरसाइकिल पर और साइकिल पर चोरी कोयला का हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। और इस मामले में यह सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी बन करके और अपना काम कर रही है। जो लक्ष्य निर्धारित उन्होंने किया है, पैसा कमाना, पैसा लूटना, उस पर अपना वो कार्य कर रहे हैं और उसी पर आगे चल रहे हैं। पूरे धनबाद के झरिया में एक 24 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। एक दिन पहले ही मृतक महिला का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया था और मृतक की मां ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नतनी है, हम बहुत दुख से उसको पढ़ाए हैं, बीए करवाए हैं, शादी ब्याह दिए हैं। हम लोग एक चमेटा नहीं छुए हैं, कभी नहीं। और जब शादी किए और तब से इसको अगर खींचे 5 टूरी हम आए हैं इन लोग के समझाने खातिर। अच्छा, मलकेरा में लड़की चल जाता है नैहर में तो रात भर रहता, बिहाने खाना खा के ना आइएगा, खाना खा के जाइएगा तो तुमको छोड़ देंगे। कुछ साग तो रहता करेगा। कल दिन भर बात किया, रात में बात किया, अब बिहाने का हो गया, 3 बजे का हो गया। बेटी का नाम है ज्योति है। भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी के सांसद के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध करते हुए धनबाद में बीएसपी नेताओं ने रमेश बिधूड़ी का पुतला दहन किया। बीएसपी नेताओं ने मांग की है कि रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द हो और उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, नहीं तो आगे उनका आंदोलन और उग्र होगा। संसद के अंदर में बसपा सांसद दानिश अली जो हमारे सांसद है, उनके खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से अशोभनीय, अमानवीय टिप्पणी किया है, अपशब्द कह के उनसे जिस तरह का व्यवहार करने का काम किया गया, ये एक सोची समझी उनका साजिश है मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने। है सरिया में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग ने सरिया थाना क्षेत्र के पोटमा क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से कीमती लकड़ियों से लदा ट्रैक्टर को जब्त किया गया। हालांकि तस्कर ट्रैक्टर का इंजन लेकर भागने में सफल रहा। वहीं विभाग ने लकड़ियों से लदा ट्रॉली लेकर वन विभाग कार्यालय परिसर में ले आए और इस संबंध में रेंजर सुरेश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही कहा कि वन अधिनियम के तहत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। से अकेसिया का अवैध लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। इसी में टीम का गठित करके फॉरेस्टर के नेतृत्व में छापेमारी दल बनाया गया और गाड़ी को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें से ट्रेलर छोड़ करके इंजन लेकर के भाग गया और अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है 2 व्यक्तियों पर। ट्रैक्टर से अकेसिया का गिरिडीह में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर गिरिडीह के मौलाना आजाद चौक से जुलूसे मोहम्मदिया निकाला गया, जो बरवाडी करबला मैदान पर
पहुंचकर एक जलसा में तब्दील हो गया। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है। इस हुजूर पाक की पैदाइश के दिन में हम लोग बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। सारे वर्ल्ड में इनकी आमद पर खुशी मनाई। बोकारो के गोमिया में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकले जुलूस मोहम्मदी में विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, बीडीओ कपिल कुमार, सीओ प्रदीप कुमार महतो ने शिरकत की और इस दौरान विधायक ने लोगों को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी। साथ ही अमन चैन और विश्व शांति की दुआ मांगी। 14वां वर्ष के अवसर पर सभी लोगों को अपनी ओर से मुबारक देते हैं और कामना करते हैं सुख शांति और समृद्धि की, सामाजिक सद्भाव की। और निश्चित रूप से बाबा से वो नबी साहब का ये पैगाम भी है कि सभी लोग मिलजुल कर शांतिपूर्ण सद्भावना के साथ रहें, पूरी दुनिया में अमन चैन बहाल हो और पूरे राज्य देश और पूरी दुनिया में अमन चैन बहाल हो, यही संदेश है। निश्चित रूप से इस संदेश की पूर्ति के लिए कामना करते हैं और पूरी दुनिया में अमन चैन, शांति, सद्भावना कायम हो, इस अवसर पर मेरी यही कामना। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें चेंबर से जुड़े सभी लोग शामिल हुए। इस मौके पर प्रदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि किशोर मंत्री की टीम एक बार फिर विजयी हुई है। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि इस बार भी पूर्व की तरह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कोयलांचल की जिम्मेवारी मिली है, जिसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। तत्वाधान में मुझे जेडआरसीसी मेंबर बनाया गया है और मेरा और गिरिडीह जिला चैम्बर के सभी सहयोगियों साथियों के साथ मेरा प्रयास है कि मैं गिरिडीह में रेल से संबंधित कोशिश करूंगा कि आने वाले दिसंबर माह तक बहुत सी सुविधाएं हो सकता है। तत्वाधान में बोकारो के गोमिया के प्रवासी मजदूर की मुंबई में 4 दिन पहले हत्या हो गई थी। मृत युवक भोला कुमार महतो का शव पैतृक गांव चतरो चट्टी लाया गया। शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी परिवार वालों से मिलने पहुंचे और परिवार वालों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। ये दुखद, चिंतनीय और निंदनीय है। सबसे पहले तो उनके प्रति, मौला जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धापूर्वक उपस्थित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वे उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। राज्य सरकार को इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है कि आज पूरे राज्य में इस तरह के लगातार प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। निश्चित रूप से सरकार इसको संज्ञान में ले और जो दोषी है, जैसा पता चला है कि 2 दोषी को पकड़ के 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें इससे पहले 3 घटना हो चुकी, 3 हत्याएं हो चुकी हैं और उसमें जो इसका मालिक है प्रवीण सिंह, उसकी भी संलिप्तता है। तो वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन को निश्चित रूप से जो मूल अभियुक्त है, उसका जो मालिक है प्रवीण सिंह, उसको ये नाम करे, FIR में दर्ज करे और उसको भी जेल भेजने का काम करे। साथ ही इन तीनों जो अभियुक्त है, तीनों को फांसी का सजा देने का काम करे। साथ ही अभी जो मूल रूप से जो परिवार है, उसके जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का काम। और देखिए, गोमिया के एक मजदूर की मुंबई में हत्या कर दी गई थी 4 दिन पहले, जिसके शव को पैतृक गांव लाया गया है। 4 दिन पहले उसकी हत्या हुई थी।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। राजकुमार, एक मजदूर की मुंबई में हत्या कर दी गई थी, अब उसके शव को उसके पैतृक गांव लाया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? उससे बात करते थे, गालियों से बात करता तो साला मालिक था कंपनी का, उसके पैसे को लेकर वेतन 3 माह का वेतन को लेकर जो है तो कुछ कहा सुनी हुई थी और उसी को मांग कर एक बार भी जो है तो जो अपने काज के दौरान ही जो है तो 2 हमलावर जो है तो सर हमला करके और फरार हो गए थे। जिसके बाद जो है तो पुलिस की छानबीन जो बातें निकल के आई उसमें जो है तो सीसीटीवी में तो हत्या का जो है तो दृश्य कैद हो गया, इसके माध्यम से दोनों को गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ जब आज सब पहुंचा है तो जो परिजन है तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं दोनों राज्य के सरकार से कि न्याय दिलाया जाए और मालिक पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि दोनों आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है और दूसरे जो मालिक है उनको भी जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। जी राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गोमिया के एक मजदूर की मुंबई में हत्या कर दी गई 4 दिन पहले। अब उसके शव को पैतृक गांव लाया गया उसके, जहां अब पूरे गांव में मातम का माहौल है। विधायक परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।